मुर्गन नाम के व्यक्ति के दो बेटे थे, प्रकाश और संपत। मुर्गन एक ढाबा चलाता था। कई पुश्तों से उसका बहुत नाम था। एक दिन अपने बेटों से मुर्गन, देखो बेटो, ये होटल मुझे विरासत में मिला है। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए इस होटल के नाम को बरकरार रखने की जिम्मेदारी मैं प्रकाश को देता हूँ, और होटल के लिए जो किराना सामान की जरूरत पड़ती है उसे लाने की जिम्मेदारी संपत की होगी, और जो लाभ मिलेगा वो दोनों बराबर बांट लेना। तब संपत, मैं जानता था बापू, मैं जानता था कि तुम मुझे रौंद डालोगे। क्या ये भी विरासत में मिलता है बापू? तुमने भी अपने छोटे भाई को यूं ही रौंदा होगा। तब मुर्गन, अरे नालायक, बकवास बंद करो। मैंने अपने छोटे भाई को बहुत ऊंची शिक्षा दी है, और तब हमारे पास जो संपत्ति थी उसमें बराबर आधा हिस्सा दिया। वो उसे बेचकर विदेश में अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। मैं उसे क्यों रोंदूंगा भला? तब संपत, अरे बापू देखो, सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारी ये नेकी नहीं चाहिए। मुझे होटल में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और जायदाद में आधा हिस्सा। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मैं सबके साथ मिलकर रहूंगा, वरना होटल के दो टुकड़े करो, एक हिस्सा उसका और एक हिस्सा मेरा। तब प्रकाश, बापू मुझे होटल का बंटवारा करना पसंद नहीं है। उसी से पूछो उसे क्या चाहिए और उसे दे दो, बस होटल का नाम नहीं खराब होना चाहिए। तब उसके पिताजी मान गए और संपत की शर्तों को मंजूरी दे दी। इस तरह कुछ दिनों बाद संपत ने होटल में ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की। यूं धीरे धीरे कोरियर बॉयज आने लगे और ऑनलाइन बुकिंग्स की डिलीवरी करने लगे। एक दिन संपत के पास प्रकाश खड़ा रहा और उसने देखा कि वो छोटे छोटे पराठे बना रहा है। ये देखकर प्रकाश, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, इतने छोटे छोटे पराठे, सैंपल भेज रहे हो क्या? तब संपत, नहीं भैया, इसे ऑनलाइन पराठा कहते हैं। जो ऑनलाइन में बुकिंग करते हैं मैं यही भेजता हूँ। तब प्रकाश, अरे लेकिन ये तो गलत है। जब ऑनलाइन में फोटो दिखाते हो तब तो बड़े पराठे दिखाते हो, और अब ग्राहकों को छोटे छोटे पराठे भेजते हो। कस्टमर नाराज नहीं होंगे? तब संपत, अरे यही तो समझदारी है। मैं मिनिएचर पराठे बनाकर उनका फोटो खींचूंगा और बड़ा साइज में रखूंगा और नीचे छोटे अक्षरों में उसका साइज लिखूंगा, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तब कोई लड़ने के लिए आया तो मैं उसे ये साइज दिखा दूंगा। ये सुनकर प्रकाश चुपचाप वहाँ से चला गया। इस तरह ऑनलाइन में ऑर्डर देने वाले सब लोग जब पराठा डिलीवरी होता था उसे देखकर दंग रह जाते। एक दिन यूं छोटे छोटे पराठों को देखकर राकेश नाम का व्यक्ति अपने दोस्त के साथ मुर्गन के होटल गया और उसने संपत से पूछा, भाई ये पराठे का साइज इतना छोटा क्यों है? तब संपत, अरे यहाँ क्या तमाशा बना रखा है? ऑनलाइन पोर्टल में इसका साइज लिखा तो है। अगर बिना देखे तुम खरीदोगे तो ये हमारी गलती नहीं है। दोबारा यूं तमाशा बनाया तो पुलिस केस कर दूंगा। तब हताश होकर राकेश और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। बाद में राकेश अपने दोस्त विष्णु से, इसे छोड़ेंगे नहीं यार, इसे सबक सिखाना ही होगा। एक तो उसने धोखा किया, ऊपर से हमें धमकाता भी है। इसे ऐसे नहीं, इसे हम उसी का दवाई पिलाएंगे। अपने दोस्त रिश्तेदार सभी से कहकर उसके ऑनलाइन पोर्टल में कम से कम 1000 ऑर्डर देने होंगे, फिर उसकी खबर लेंगे। ये सुनकर विष्णु ने ठीक है कहा। उसके बाद विष्णु राकेश अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ मिलकर ऑनलाइन में 1 से 2000 ऑर्डर तक दिए। इतना बड़ा ऑर्डर देखकर संतोष खुशी के मारे सारा ऑर्डर बनाया। फिर उसे एक बड़े वैन में लेकर जिस पते पर उसे डिलीवर करना था वो उन पराठों को लेकर वहां गया। वहां लोग पहले से ही तैयार थे। उन सब ने वो पार्सल लिया और फटाफट वहां से चले गए। तब संपत उन सब से, अरे आप लोग हैं कौन? यूं मेरे पार्सल लेकर क्यों जा रहे हैं? ये पैसे हमें देगा कौन? भाई पूरे 60,000 रुपए हैं। तभी राकेश वहां पहुंचा। राकेश, अरे भैया टेंशन क्यों लेते हो, उन्हें खाने तो दो, उन्हें ले जाने दो, पैसे मैं दे दूंगा। अरे सारे पराठे ले जाने दो इन्हें। तब संपत ने उन सबको पार्सल दे दिए। बाद में बच्चों के खेलने वाले नकली 2000 रुपए के नोट 30 उसने संपत के हाथ में थमाया। ये देखकर संपत को गुस्सा आया। क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये नकली नोट क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें कोई जोकर नजर आता हूँ? तब राकेश, क्यों भैया दंग रह गए? अरे मैं भी ऐसा ही हूँ। एक तो तुम लोगों को ठगते हो और ऊपर से अकड़ कर बात करते हो। भाई हमने तो पराठा का ऑर्डर तरोना होटल में दिया था और तुमने वो ऑर्डर सप्लाई किया। अपने आप को होशियार समझते हो। अगर नाटक करना चाहते हो तो
अपने ढाबे का नाम बदल दो, संपत होटल। अब चुपचाप ये पैसे ले जाओ और जो ये किराना का सामान खरीदा है उन लेनदारों को पैसे बांटो। तब संपत, हो तुम मुझे नहीं जानते। जब तक मैं तुम सबसे पैसे वसूल नहीं करता यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। तब राकेश, अच्छा भाई, तुम हमारे इन आदमियों को नहीं जानते, एक एक तुम्हारा खाल उधेड़ देगा। और अगर इन्होंने तुम पर चीटिंग का केस डाला तो बच्चू 2000 केस होंगे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि 2000 ऑर्डर हैं। सोच लो, बस तुम्हारी जिंदगी कचहरी के चक्कर काटते काटते गुजर जाएगी। वैसे कुछ तो शर्म करो बेशरम, तुम्हारे बाप ने कितना बढ़िया नाम कमाया था होटल का और तुम उसे मिट्टी में मिला रहे हो। ऑनलाइन में छोटे छोटे पराठे बेचकर लोगों को धोखा देते हो कमीने। ये बात सुनकर संपत, बाप रे, इस कमीने को पूरा हिस्ट्री पता है। अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो सारी संपत्ति भाई के नाम लिख देंगे, मैं खामखा फंस जाऊंगा। कहकर चुपचाप वहाँ से चला गया। तब से संपत ने ऑनलाइन बुकिंग्स लेना बंद कर दिया।